अरे मैडम जी, काफी देर हो गई है आपको यहाँ पे बैठे बैठे। आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? अरे नहीं भैया, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। वो क्या है ना, आज मेरा इंटरव्यू है, वो भी सामने वाले ऑफिस में। अरे लेकिन मैडम जी, ये ऑफिस तो 11:30 बजे खुलता है। आप 10:30 बजे से बैठी हो यहाँ पे। वो क्या है ना भैया कि मेरे पापा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि कहीं भी जाओ ना तो आधे घंटे पहले पहुंच जाओ। उससे क्या होता है ना कि सामने वाले को ये पता चलता है कि हमें अपने टाइम की कितनी कीमत है और उसके टाइम की भी कितनी कीमत है। हाँ, काफी सही सीख दिया आपके पापा ने आपको। वैसे मैडम, आप कितना पढ़ी हुई हैं? मतलब यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हैं तो कोई डिग्री विग्री तो होगी ना आपके पास? हाँ भैया, मैंने MBA किया हुआ है। अरे हाँ, उसके बारे में तो हमने बहुत सुना है। बहुत बड़ी डिग्री है वो तो, बहुत महंगा कोर्स है ना? ये बात तो ठीक है। वैसे दीदी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपकी वो देख सकते हैं डिग्री? मेरी डिग्री? हाँ, वो क्या है ना, अब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तो आप अगर बुरा ना माने तो। कोई बात नहीं भैया, आप देख लो। सही है दीदी, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन देखने में काफी अच्छी लग रही है। ये लीजिए दीदी, सही है। भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए जल्दी। वैसे मैडम, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप इतनी बड़ी डिग्री लेके यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आई हैं? मतलब हाँ ठीक है, ये इतना बड़ा ऑफिस भी नहीं है, आप यहाँ पे क्यों नौकरी करना चाहती है? इतनी बड़ी डिग्री लेके आप तो बड़ी नौकरी कर सकती है, फिर यहाँ पे ऐसा क्या है? यहाँ पे क्यों नौकरी करना चाहती हैं? वो क्या है ना भैया, पहले मैं एक बड़ी कंपनी में ही जॉब करती थी, लेकिन मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ना मेरा काम नहीं था वहाँ पर, इसलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। और सैलरी को लेकर भी बहुत झिकझिक होती थी। मुझे पता है कि ये कंपनी थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज की बहुत इज्जत होती है और उनके काम की इज्जत होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सही है दीदी, सही है। हेलो, अरे हम तो दुकान पे हैं अभी। अभी कैसे आ जाए? अरे यार तुम भी ना, ठीक है हम आते हैं अभी, देखते हैं किसी को, कोई दुकान पे बैठे तो। अरे कह रहे हैं आ रहे हैं, अभी रुको। दीदी, हमें ना आपकी मदद की अभी बहुत जरूरत है। क्या आप हमारी दुकान पे बैठ जाएंगी थोड़ी देर, बस 10-5 मिनट? अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी दुकान पर कैसे बैठ सकती हूँ? और वैसे भी अभी 5-10 मिनट में ऑफिस खुलने ही वाला है। अरे दीदी, बस 5 मिनट बैठना है। आप वैसे भी आधे घंटे से तो बैठी हैं ना, तो 5 मिनट और सही, बस हम अभी आते हैं, आप यहीं पे बैठिए। अरे भैया, मैडम, ब्रेड का पैकेट कितने का है? 70 रुपए का। 70 रुपए का? लेकिन साइड वाली दुकान पे तो 50 रुपए का मिल रहा है। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि पिछली दुकान वाले 50 रुपए में देते हैं, लेकिन उनकी ब्रेड की क्वालिटी और हमारे ब्रेड की क्वालिटी में बहुत फर्क है। आप एक बार लेकर तो जाइए, आप बार बार लेने आएंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी कमी दिखे ब्रेड में तो आप वापस कर देना, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। और तो और, हमारी शॉप पर ना ऑफर भी चल रहा है, अगर आप एक ब्रेड का पैकेट लोगे ना तो उसके साथ एक बिस्किट का पैकेट फ्री। चलो ठीक है मैडम, आप एक पैकेट दे दो मुझे। ये लो आपका ब्रेड और ये आपका फ्री बिस्किट, एंजॉय। शुक्रिया आपका। आगे भैया आप। ठीक है भैया, मैं भी चलती हूँ, मेरा भी ऑफिस खुल गया है। और हाँ भैया, मैंने एक ब्रेड का और बिस्किट का पैकेट भेज दिया है, ठीक है? ये लो आपके 70 रुपए। 70 रुपए का ब्रेड का पैकेट? लेकिन ब्रेड का पैकेट तो 50 रुपए का हुआ और बिस्किट 10 रुपए का, तो टोटल तो फिर भी 60 होते हैं। 70 रुपए कैसे? वो क्या है ना भैया, मैंने ब्रेड के पैकेट के साथ एक बिस्किट का पैकेट भी भेज दिया। मैंने उनको कहा कि आपके ब्रेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है और अगर उसमें कोई कमी मिले तो वापस कर देना, बस। और ऑफर भी निकाल दिया ब्रेड के साथ बिस्किट बेचने का, और ये सब बेचने के बाद भी आप प्रॉफिट में हैं। अरे वाह मैडम जी, आप तो बड़े तेज हो। मुझे तो लगा था कि आप जैसे लोगों के पास डिग्री बस नाम की होती है, लेकिन आप तो बड़े ही टैलेंटेड निकले। अब भैया, MBA किया है मैंने, तो इतनी मार्केटिंग तो मैं जानती हूँ कि किसको देखकर कैसे बात करनी है, और गारंटी देती हूँ मैं, वो दोबारा आएगा आपके शॉप पर। और वैसे भी मेरा तो काम ही यही है, चाहे बड़ी कंपनी के लिए हो
शायद दुकान के लिए, मुझे तो प्रॉफिट कमाना आना चाहिए। चलो ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। रुकिए मिस पवित्रा, आपको इस ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। एक्चुअली आई एम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ये मैंने आपका इंटरव्यू लिया था एंड यू आर सिलेक्टेड। व्हाट? ये मैंने नया तरीका निकाला है आने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने का। लेकिन आपको पता है, कुछ लोग आ जाते हैं मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने, ना ही उनके पास स्किल होती है, बस डिग्री लेके आ जाते हैं, लेकिन बात जब काम की आती है तो वो पीछे रह जाते हैं। और आप मिस पवित्रा, आप सब चीज़ में परफेक्ट हो, आप टाइम के पंचुअल हो। मैंने देखा कि टाइम की कितनी वैल्यू है आपको, और ये भी देखा कि आप कितने ईमानदार हो। आपने मेरा जो सामान बेचा, उसके बदले आप ये पैसे अपने पास रख सकते थे। अगर वो पैसे नहीं तो कम से कम आपने जितना प्रॉफिट कमाया वो पैसे आप अपने पास रख सकते थे, लेकिन नहीं, आपने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई और ये सारे पैसे मुझे वापस किए। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये तो कमाल की है। मैं देख रहा हूँ, जब आप इस छोटी सी दुकान को इतने अच्छे से चला सकते हो, इतना अच्छा प्रॉफिट दिला सकते हो, तो मेरी कंपनी में तो पता नहीं आप क्या ही करोगी। और हमारी कंपनी को आप जैसा ही कैंडिडेट चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा इंटरव्यू ऐसे होगा। सो वेलकम टू द कंपनी मिस पवित्रा। थैंक यू सर। वी विल मीट टुमारो 11 AM sharp. ओके सर, 11 AM शार्प।